Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home my dear students. 12th क्लास में चल रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अब तक हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी हमारे पास में थे सभी की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं डाई ऑक्सीजन। यू कैन सी डाई ऑक्सीजन। ओके, डाई ऑक्सीजन मीन्स O2 जिसका फॉर्मूला O2 है। ऑक्सीजन मीन्स O लेकिन डाई ऑक्सीजन मतलब O2। तो बात है आज यहाँ पर इसके प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहली प्रोसेस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर। किस तरह हम बना सकते हैं इसको, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, कुछ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है उनका डिकम्पोजिशन करके ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर नंबर फर्स्ट पर आप पोटेशियम क्लोरेट को ले सकते हो जिसका फॉर्मूला KClO3 होता है। आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। हीट करने के बाद आप इसको डिकम्पोज जब करोगे देन यू विल गॉट 2 KCl विल फॉर्म एंड 3O2 ऑल्सो। दिस वन इज ऑक्सीजन। ये डाई ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ये था पोटेशियम क्लोरेट। तो आपने एक तरह से तो इस ऑक्सीजन रिच कंपाउंड से आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। नंबर 2 मेथड पर आप पोटेशियम परमैंगनेट को ले सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ओके, आप इसके 2 ले सकते हो। जब आप इसको हीट करके डिकम्पोज करोगे देन यू विल गॉट K2MnO4। ओके, MnO2। अब काउंट कर लीजिए जो भी कुछ बच रहा है। 2K यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। Mn के यहाँ पर 2 हैं, 1 ये रह गया और 1 ये रहा, 2 हो गए। 2 4 8 ऑक्सीजन है, 4 यहाँ यूज़ कर लिए, 2 यहाँ यूज़ कर लिए और अब बचे कितने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम बचे, वो ये रहे O2। तो आपने ऑक्सीजन यहाँ पर बना ली, डाई ऑक्सीजन। इस तरह से आपने, तो आप ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन करके ऑक्सीजन गैस को आसानी से बना सकते हो। एक मेथड तो आपका ये हो गया। दूसरा मैं आपको लेकर के चलता हूँ अब नंबर 2 मेथड, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, अब लेबोरेटरी मेथड में किस तरह से डाई ऑक्सीजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए आप लेबोरेटरी मेथड में ये जो KClO3 वाली जो रिएक्शन है, ये जो आपके पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन, ये तो है ही है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बिल्कुल यूनिक केमिकल रिएक्शन आपको आज बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ लिख दीजिए बाय द एक्शन ऑफ एसिडिफाइड सोडियम पेरोक्साइड विद KMnO4। तो आप KMnO4 ले लीजिए, 2 ही लेंगे आप हमेशा, ज़्यादा मोस्टली आप 2 ही लेंगे, और प्लस सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 ले लिया आपने। इसके साथ साथ आपने एक एसिड भी आपने यूज़ कर लिया, दैट इज़ H2SO4। अब बात यह है कि आप ये नहीं समझ पा रहे होगे भाई कितने ऑक्सीजन एटम, कितने इसके लेने हैं। आपने K ले लिए 2, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली K2SO4 बना सकते हैं क्योंकि SO4 हैं यहाँ पर। अब कितने होंगे वो तो बाद में देखी जाएगी। अब K2SO4 आपने बना लिया, आपके पास में 2 Mn के भी हैं, तो आप 2MnSO4 भी बना लीजिए, 2MnSO4। इसी के साथ साथ 2MnSO4 बना लिया। यहाँ देखेंगे आप Na2 है, तो यहाँ से आप Na2SO4 भी बना सकते हैं। ठीक है, अब कितने SO4 दिख रहे हैं आपको, कितने SO4 आपने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं वो अब देखने वाली बात है। ये तो थे आपके 5, तो 5 Na2SO4 बनाओ, तो 5 तो ये हो गया SO4, 1 ये हो गया 6 और 2 आपके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो 2 8 हो गए, तो 8 H2SO4 आप यहाँ पर यूज़ कर लें। आप 8 H2O ही यहाँ पर बना लेंगे और प्लस ये पूरे 5 2 10 ऑक्सीजन के आपके बच रहे हैं, यानी कि 5O2। ये रही डाई ऑक्सीजन। इस तरह भी डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है लेकिन ये आसान बहुत होती हैं इस तरह की केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स। तो दूसरा मेथड से आपने यहाँ बना लिया। और आप इसको वाटर से भी इसको आप बना सकते हो। नंबर 3 मेथड है आपका फ्रॉम
वाटर का डिकम्पोजिशन आप कर सकते हो, H2O, 2H2O, और इसके अंदर आपको पास करना होगा केवल इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कराओगे तो ये 2H2O 2H2 प्लस O2 ये होगा कैसे, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आपने H2O को ब्रोक कर लिया है, एक ये है एनोड, ये है कैथोड। तो एनोड पर कौन आएगा, जब ये ब्रोक होगा इसकी जो इक्वेशन बनेगी H2O की, तो ये ऐसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, निगेटिव वाले पर जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये बनेगा H प्लस H गोज़ टू H2। तो ये लीजिए हाइड्रोजन तो लिबरेट हो रही है आपकी कैथोड पर। अब है आपके पास OH माइनस एनोड पर है, तो OH प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो एक्स्ट्रा उसे डोनेट कर देगा। तो कितने OH, आप 4 OH यहाँ पर ले लीजिए, तो ये जाएगा 2H2O में और प्लस O2 में, ये लीजिए डाई ऑक्सीजन। तो आपने 3 मेथड से जो है डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। इसकी बात करेंगे आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। पहली बात, ऑक्सीजन इज़ ए कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस गैस। ठीक। नंबर 2, इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल। वाटर में ये बहुत ही कम सोल्यूबल होती है। कितनी होती है, 3.03 सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व होती है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। पानी में बहुत ही कम डिसॉल्व होती है, ठीक है। और ये लिक्विफाइज होती है, यानी कि गैस से लिक्विड में आ जाती है एट 90 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक। इसी तरह अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हो तो 55 केल्विन पर, बहुत ही कम टेम्परेचर है ये। और इसके पास में अपने कुछ स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, वो क्या हैं, 8O16, 8O17, 8O18, ये इसके अपने आइसोटॉप्स हैं। और दूसरी बात, नंबर 6 प्रॉपर्टी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो डाई ऑक्सीजन वो पैरामैग्नेटिक होती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताई। नेक्स्ट अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करते हैं, अब तक जो आपने पढ़ी वो सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो जिससे भी ये रिएक्शन कर रहा है उन सब के बारे में हम जानेंगे। जैसे नंबर 1, एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस पर इसका क्या एक्शन होता है, तो ये ऑक्सीजन जो होती है, डाई ऑक्सीजन इज़ न्यूट्रल इन नेचर में बिल्कुल न्यूट्रल होती है, इसका कोई इफेक्ट लिटमस पर नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको लेकर के चलता हूँ, सपोर्टर ऑफ कंबसन। तो ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबसन होता है, तो ये सपोर्टर है, इसके बिना कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। नंबर 3 है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमें 1 बाय 1 करके सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। जैसे नंबर 1 है इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल्स के साथ रिएक्शन किस तरह से, मान लो सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, इट विल बी गोज़ टू Na2O, ठीक है, 4 कर लीजिए, 2 Na2O, ये हो गई बैलेंस। सोडियम की रिएक्शन होगी, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। इसी तरह से आप अगर सोडियम की केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ 575 केल्विन टेम्परेचर, देन यू विल गोट Na2O2। यहाँ सोडियम पर ऑक्साइड भी आपको मिल जाएगा। ऊपर आपने सोडियम ऑक्साइड बनाया है, यहाँ सोडियम पर ऑक्साइड बनाया है, फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ आपने डायरेक्टली रिएक्शन कराई, यहाँ थोड़ा हीट करना पड़ा है। अगर आप इन दोनों को हीट करेंगे तो सोडियम पर ऑक्साइड आपको मिलेगा। इसी तरह आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करा सकते हो। मैग्नीशियम की केमिकल रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराओगे, देन यू विल गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड।
सिर्फ आपको यहाँ पर इसको हीट करना है। तो ऑक्सीजन जो है किस तरह से रिएक्शन कर रहा है आप देख सकते हैं। नंबर 2 मैं आपको लेकर के चलता हूँ रिएक्शन विद ऑक्सीजन की ही रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल के साथ करा रहा हूँ मैं। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में देखिए, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स लाइक कार्बन है। अब कार्बन एक नॉन मेटल है, अगर उसकी रिएक्शन जो है डाइऑक्सीजन के साथ कराई जाती है देन यू विल गॉट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपको मिल जाएंगे। सल्फ़र की केमिकल इक्वेशन आप ऑक्सीजन के साथ करा दीजिए तो ये भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन आप ऑक्सीजन गैस के साथ करा दीजिए। ओके, बस थोड़ा टेम्परेचर आपको ज़्यादा रखना है, काफ़ी टेम्परेचर है ये। तो इस कंडीशन में आप पाओगे 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपको एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये जो है ऑक्सीजन रिएक्शन मेटल से भी कर सकता है, नॉन मेटल से भी कर सकता है, और ऑक्सीजन कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शन करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 है, अच्छा ये जितनी भी रिएक्शन मैं आपको अब तक करा रहा हूँ ये सब है ऑक्सीडेशन ही, याद रखना। रिएक्शन विद कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन। तो कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन किस तरह से होती है, लाइक SO2 है, ये कंपाउंड है और इसकी केमिकल रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा दो। बस ये है कि थोड़े कैटलिस्ट आपको यहाँ पर देना होगा, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड देना होगा और 723 केल्विन देना होगा टेम्परेचर, और 2 atm का ओनली प्रेशर आपको देना होगा। देन यू विल गो 2SO3। ये भी आपके काम आने वाली रिएक्शन है। कैसे, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये जो ना ये मेन कंपोनेंट है H2SO4 का, ये बात याद रखना। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ H2SO4, और SO2 को, सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने का काम केवल V2O5 कर सकता है, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगी, मैं आपको एक पढ़ाऊंगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगी स्टूडेंट्स बिब्लो के एलिमेंट्स में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है। दैट इज़ ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट मेथड। अब दूसरी रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप अमोनिया की केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए। अब यहाँ भी ये भी बिना कैटलिस्ट के ये वर्क नहीं होगा। CuCl2 यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह का, सॉरी यहाँ पर प्लैटिनम वर्क करेगा, और प्लैटिनम यहाँ एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करने के बाद 1100 केल्विन का टेम्परेचर आपको रखना होगा। तो यहाँ बनेगा 4NO + 6H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, वाटर बना। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हमारी एक मेथड है। इस मेथड का क्या नाम है, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, सबकी सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपको मैं 11th में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सॉरी ये सिलेबस से बाहर आ चुका है। ये 11th में ऑलरेडी मैं आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ा चुका हूँ। इस तरह एक और रिएक्शन है, आप देखें कंपाउंड है HCl और रिएक्शन O2 के साथ करा दीजिए। तो HCl के आप 4 ले लेंगे और 700 केल्विन टेम्परेचर पर CuCl2 की प्रेजेंस में जब आप कराओगे देन यू विल गॉट 2H2O + 2Cl2। मेन पर्पज़ है यहाँ पर क्लोरीन गैस के बनाने का। ठीक है, आप देख लीजिए क्या ये सभी बैलेंस हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। 2H2O बना प्लस Cl2, 2Cl2 क्लोरीन गैस बन गई, रेडी हो गई। तो ये मेथड है, ये भी हमारे पास में सिलेबस में है, ये डीकन्स मेथड है। तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये भूलने लायक इक्वेशन ये नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो नेक्स्ट, तो ये हाइड्रोकार्बन से भी ये रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। हम क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स जैसे CH4 और इसकी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन से जब आप कराओगे CO2 बनेगा और 2H2O बनेगा। आप किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन ले आइए, ठीक है ना, चाहो तो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले आइए प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन जब आप कराओगे, कितने हैं H के, 4 हैं, तो 2H2O ज़रूर बनेगा। 2C के हैं तो 2CO2 भी बनेगा। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 × 4 6 हो गए, 3O2। तो ऑक्सीजन यहाँ भी इनके भी सपोर्टर है, हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो कभी कभी जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी इसका कराया जा सकता है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है, वो नंबर 4 प्रॉपर्टी है, दैट इज़
एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इन रिएक्शंस को आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में जब ऑक्सीजन गैस को पास करोगे देन यू विल गॉट 2O3। लीजिए, ऑक्सीजन से ओजोन बन गई, समझ गए, ऑक्सीजन से ओजोन बन गई। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यूज़ बहुत जगहों पर किया जाता है, ठीक है। ये इसका यूज़ किया जाता है ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिटिलीन, ये लीजिए, ठीक है, की तरह इनका यूज़ किया जाता है। काय में? टॉर्च में। टॉर्चेस जो होती हैं आपने देखी होंगी, पहला यूज़ इसका हो सकता है। इसका यूज़ किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती हैं? जिनमें क्या मेटल को प्राप्त किया जाता है बहुत सारे मिनरल से, और से, ओके। इसका यूज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी किया जाता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे यूजेस हैं ऑक्सीजन के, आप देख सकते हो। तो आज की हमारी इस क्लास में केवल इतना है। आज हमने डाई ऑक्सीजन को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स लेके आएंगे, ओजोन लेके आएंगे, दोनों को फिनिश करना है नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम सल्फ़र की तरफ चढ़ेंगे, सल्फ़र के कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर हमारा ग्रुप 16 फिनिश होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।